सो हेलो एवरीबॉडी एंड अगेन वेलकम टू द चैनल शाहज मिश्रा। तो ठीक है, तो होप तुम्हारे क्वालिफायर अच्छे गए हो, होप तुम क्वालिफाई हो चुके हो। अपने स्टेटिस्टिक्स के मार्क्स कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो वीक 4 तक हमारा हो गया था सही से, ठीक है। क्वालिफायर में तुम करके आ चुके हो, तुम्हें पता है तुम्हें कितना आता है। अगर तुम्हें उतना नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्विंग करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, क्वेश्चन सॉल्विंग तुम्हारी नहीं हुई होगी ढंग से, तभी नहीं आया होगा। तो अब हम वीक 5 से क्या करने वाले हैं, अब वीक 5 से हम थोड़ा मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा घुसने वाले हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे होंगे, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी। तो मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस तुम अभी ले लो कि आर एस अग्रवाल बुक है ना, जो भी चैप्टर आएंगे, फॉर एग्जांपल अभी हम करने वाले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो आर एस अग्रवाल है, 11th 12th की बुक होती है, ठीक है, मैथ्स के लिए। तो उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, एग्जाम्पल्स सारे कॉन्सेप्ट के सारे लगा लोगे ना अगर तुम, तो बस तुम्हारा हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 आएंगे स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है, कहीं से भी पीडीएफ तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा, फिर तुम एग्जाम्पल्स लगा लेना, ठीक है। तो इसमें वो फॉर्मुलाज आसान है, कॉन्सेप्ट आसान है, बस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ना वो तुम्हें सीखना है। वो तुम्हें आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग खुद से करके, मैं समझाऊंगा तब नहीं होगी। इसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। तुम्हें अपना दिमाग चलाना सीखना पड़ेगा, उसके लिए तुम आर एस अग्रवाल यूज करना, ठीक है। पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा इंटरनेट से कहीं पे से भी, ठीक है। मैं ट्राई कर दूंगा कि अगर डिस्क्रिप्शन में लग जाए तो ठीक है, वरना कर लेना कहीं से भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे वरना स्ट्राइक फ्लाइक आ जाएगी, यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। तो वीक 5 में सिर्फ हम परम्यूटेशन कवर करेंगे, ठीक है। वीक 6 में हम कॉम्बिनेशन करेंगे। तो वीक 5 में हम बेसिक्स सीखेंगे सबसे पहले, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। और ठीक है, जो दो होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये मैं तुम्हें बताऊंगा यूज क्या होता है इनका, ठीक है। और फिर होता है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट में तुम्हें बता दूंगा। जैसे होता है 2 फैक्टोरियल टाइप ऑफ कुछ करके एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, अगर तुम्हें पता हो थोड़ा बहुत तो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बिटवीन काउंटिंग विद ऑर्डर एंड काउंटिंग विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर। तो ठीक है, तो अभी हमारा सिर्फ परमुटेशन ही वाला काउंटिंग विद ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन बोल रहा, ठीक है। ये अपना दिमाग मत यूज करना इसमें अभी, वरना कंफ्यूज हो गए तुम। अभी परमुटेशन करेंगे हम सिर्फ, ठीक है। यूज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टू आंसर रियल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन किस यूज करेंगे क्या, ताकि रियल लाइफ एप्लीकेशन अब पता लगा पाए उसका, क्योंकि हम भाई जिस फील्ड में हम अभी है ना, उस फील्ड में रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत करना है तुम्हें हर मैथमेटिक्स का। तो अब देखो, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं बाइंग क्लोज का, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग करेंगे। तो यू हैव अ गिफ्ट कार्ड फ्रॉम मेजर रिटेलर विच अलाउज यू टू बाय वन आइटम। तो इसमें बोला गया है कि तुम्हारे पास इतना आइटम है, ठीक है। तुम्हारे पास गिफ्ट कार्ड है, जो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज लेने के लिए बोलेगा, या तो तुम इन चार में से कोई एक शर्ट ले सकते हो, या तो तुम्हें पैंटों में से कोई एक शर्ट ले सकते हो, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास चॉइसेस कितनी होगी, ये सोचो तुम, ठीक है। इन इन सातों चीजों में से तुम्हें कुछ एक चीज चुननी है, तो कितनी चॉइस होगी तुम्हारे पास, दिमाग लगाओ खुद का। कोई एक चीज लेनी है बस इन सातों में से, तो कितने बार तुम ले सकते हो एक चीज, 7 बार ना। या तो तुम ये वाली टी शर्ट ले लो, या तो तुम ये वाली टी शर्ट ले लो, या तो ये वाली, या तो ये वाली, या तो ये वाली पैंट ले लो, या तो ये वाली पैंट, या तो ये वाली पैंट, ठीक है। एक ही चीज ले सकते हो, तो 7 बार हो गया। तो ये भी एक चीज बता रहा है। 4 चॉइस है तुम्हारे पास शर्ट खरीदने की, 3 चॉइस तुम्हारे पास पैंट खरीदने की, ठीक है। पर तुम उन सब में से सिर्फ एक ही ले सकते हो, तो इतनी 4 + 3 7। आ गया समझ। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये देखो, तुम्हें एडिशन का पढ़ना है। जब तुम्हें ना, जैसे तुम्हारे पास दो चीजें हो रही है, ठीक है। तुम्हारे पास दो चीजें कोई हो रही है, जैसे तुम्हें या तो तुम्हें पैंट खरीदनी है, या तो तुम्हें टी शर्ट खरीदनी है, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज खरीदनी है तुमको, ठीक है, दोनों नहीं खरीदनी, एक चीज। तो फिर तुम क्या करोगे कि तुम दोनों को ऐड कर दोगे, जितने भी है ना दोनों के वो, जितने भी दोनों के आर्टिकल है, तुम दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कोई चॉइस नहीं मिल रही है, ठीक है, कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें एक चीज करनी है तो एक ही चीज करनी है। तो अब देखो, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग हमारा कहता है कि इफ एन एक्शन ए कैन ऑकर एन वन डिफरेंट वेज और एक और and another action B can occur n two different ways, then total number of occurrences in of A और B is n1 plus n2। तो ये चीज देखो तुम, क्या हो रहा है कि ए जो एक्शन हो रहा है वो n1 टाइम्स अकर हो रहा है, और बी जो हो रहा है वो n2 टाइम्स अकर हो रहा है। तो अगर तुमको ए या फिर बी, ठीक है, ए या फिर बी मतलब और आ रहा है ना, आप चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, या तो तुम ए करो या तो तुम बी करो। तो कितनी हो जाएगी चॉइसेस, n1 + n2, समझ रहे हो। और आ रहा है बीच में, जब भी और दी जाए ना तुम्हें कहीं पे भी, तब n1 मान लो, एन ये एडिशन होगा दोनों दोनों चॉइसेस का, ठीक है, याद रखना तुम, ए या फिर बी। अब हम करेंगे मैचिंग शर्ट्स एंड पैंट्स। तो अब हमें क्या बोला है कि या तो तुम, अब तुम्हारे पास चॉइस है, ठीक है, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी, या तो तुम पैंट ले सकते हो, या तो तुम टी शर्ट ले सकते हो, कोई एक ही चीज ले सकते हो सातों में से। तो इसमें तुम्हारे पास चॉइस है, ठीक है, कि या तो तुम एक पैंट और एक एक टी शर्ट ले सकते हो, अब ठीक है। अब तुम दो चीजें ले सकते हो,
एक शर्ट और एक पैंट। ठीक है, देखो एंड आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे एंड आ गया तो मतलब तुम्हारे पास चॉइस है। ठीक है, पिछली बार चॉइस नहीं थी, इस बार चॉइस है तुम्हारे पास। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, इससे तुम खुद समझो समझो। ठीक है, तुम्हारे पास 3 पैंट हैं और 4 शर्ट हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम पहली वाली शर्ट को ले रहे हैं, उसको तीनों की तीनों से वो कर रहे हैं मैच। ठीक है, तो कितनी चॉइस है तुम्हारे पास, 3 चॉइस है यहाँ पे। तो मतलब तुम इतने तरीकों से ले सकते हो। ठीक है, या तुमने क्या किया, या तो तुमने सिर्फ एक येलो शर्ट ले ली और फिर तुम देख रहे हो कि कौन सी मेरे पे मैच करेगी, लेना तुमको एक ही है। ठीक है, ये हम नहीं देख रहे हैं तुम क्या क्या चीजें ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या तो तुम क्या कर सकते हो, ब्लू पैंट ले सकते हो, मतलब ब्लू शर्ट ले सकते हो और उसके साथ ब्लैक पैंट, या फिर ब्लू पैंट या तो रेड पैंट। ठीक है, अब ऐसे तुम्हें क्या हर एक टी शर्ट के साथ देखना है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम सिर्फ एक ही चीज ले सकते हो। ठीक है, एक एक चीज ले सकते हो, या तो एक पैंट ले सकते हो और एक टी शर्ट। ठीक है, तो अब देखो ये तुम ऐसा कुछ ट्री बन जाएगा तुम्हारा। तो अभी तुम कंफ्यूज जा रहे होंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा धीरे धीरे करके। अभी तुम ये समझो कि तुम्हें बस ये देखना है कि कितने तुम्हारे पास ऑप्शन हैं। समझ रहे हो, मतलब टोटल तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन कितने ऑप्शन या कॉम्बिनेशन की कैसे कैसे तुम ले सकते हो। सबसे पहले हमने ये देखा कि 7 में से तुम बस एक ही चीज ले सकते थे। समझ गए। दूसरी बार हमने क्या किया, दूसरी बार हम ये देख रहे हैं कि या तो हम बस एक शर्ट, या हम बस एक शर्ट और एक पैंट ले सकते हैं। ठीक है, पिछली बार सिर्फ एक ही चीज ले सकते थे सब में से, पर इस बार तुम्हें क्या बोला, तुम शर्ट भी ले लो और पैंट भी ले लो एक, है ना। फिर तुम 2 चीजें ले सकते हो। तो तुम देखो क्या क्या चीजें हो रही है हमारे पास। ठीक है, अब ये वाला भी चॉइस है। ठीक है, तुम बस सोचो। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इस चीज में। अभी तुम सोचो, दिमाग लगाने के लिए तुम बाद में कहूंगा कि कहाँ पे लगाना है। तो अब देखो तुम्हारे पास पैंट है और शूज है। अब तुम्हें बोला गया है तो एक कि तुम एक ले लो टी शर्ट, एक ले लो पैंट, और दोनों में से कोई एक जूते ले लो तुम। ठीक है, ये चीज बोली है तुमको। तो वही तुम देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ले लिए 3 टी शर्ट, एक टी शर्ट ले ली, उसमें से देखा तुम्हें क्या सी लग रहा है। ठीक है, और एक टी शर्ट ली तुमने, कौन सी पैंट सी लग रही है, और फिर तुमने देखोगी सारे के सारे में से तुम्हें 2 ये देखनी कौन सा जूता सही लग रहा है इन सब में से। समझ रहे हो तुम बात। ठीक है, तो तुम गिन लो बस, ये जितने भी चीज़ें हैं तुम इनको गिनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा रूल कैसे अप्लाई, एप्लीकेशन कैसे होता है इस रूल का। समझे। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर ए और बी जो है, ठीक है, वो n1 और n2 टाइम्स अकर हो रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्शन ए एंड बी, मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी, उसमें क्या था, ए या फिर बी, इसमें ए और बी, ए एंड बी। ठीक है, ये और मैं हिंदी वाला बोल रहा था वो। ठीक है, तो ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी मतलब दोनों एक साथ हो रहे हैं। ए और बी मतलब ए या तो ए हो रहा है या तो बी हो रहा है, इसमें दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो n1 और n2 मल्टीप्लाई हो गया। जब दोनों एक साथ हो रहे होंगे, ठीक है, तब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों एक साथ नहीं हो रहे होंगे, मतलब अलग अलग हो रहे हैं, तुमको या तो ये करो या तो ये करो, तब उसमें एडिशन होगा। तो ये देखो इसमें क्या बोला है, सपोज दैट आर एक्शंस आर टू बी परफॉर्म इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, अगर कोई डेफिनेट ऑर्डर में कोई चीज़ हो रही है और n1 पॉसिबिलिटीज है पहले एक्शन के लिए, और फिर ऐसे ही n2 पॉसिबिलिटीज के लिए n2 टाइम्स पॉसिबिलिटी है। ठीक है, n2, और वैसे ही आर, जैसे मान लो कि आर ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास और आर ऑब्जेक्ट्स n टाइम्स आ रहे हैं, तो क्या करोगे तुम, मल्टीप्लाई कर दोगे सबको। आर है सारे आ रहे हैं एक साथ, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तुम सिंपल। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अल्फा न्यूमेरिक कोड बनाना है तुमको। अल्फा न्यूमेरिक कोड का मतलब क्या होता है कि इसमें अल्फाबेट भी होता है और नंबर भी होता है। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाओ तुम। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन भी है। ठीक है, पूरा मतलब तो सॉल्व मत करना। तो पासवर्ड शुड हैव फर्स्ट 2 लेटर्स फॉलोड बाय 4 नंबर्स। तो पहले तो तुम्हारे पास होने चाहिए इंग्लिश का लेटर ABCDEFG। ठीक है, फिर बाकी बचे हुए 4 होंगे ना, जो 4 बचे होंगे उनमें तुम्हें नंबर डालना है। तो अब देखो इस यहाँ पे से तुमको दिमाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे से हमारा कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला बेस्ड चीजें स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि रेपिटेशन अलाउड है, मतलब तुम ऐसे कर सकते हो कोड को कि BB 2222। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे 4/2 आएगा। ठीक है, तो इसमें रेपिटेशन अलाउड है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, या तो तुम सबसे पहले क्या करो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तुम 6 डब्बे बना दो या तो डैश बना दो। ठीक है, कितना बोलो तुम्हें, 6 लेटर वाला कुछ कोड बनाना है, तो 6 ऐसे डब्बे या फिर लाइनें बना दो, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब तुम ये देखो हर एक डब्बे में क्या क्या कितनी चीजें आ सकती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली दो चीजों में क्या बोला गया है कि तुम्हें लेटर डालने हैं। तो लेटर कितने होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट में, 26, 26 लेटर्स होते हैं ना A to Z तक। तो 26 वेज है तुम्हारे पास पहले डब्बे को भरने के लिए। ठीक है, वेट अ मिनट, 26 वेज है तुम्हारे पास पहले डब्बे को भरने के लिए। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, पहले उसमें देखो रेपिटेशन अलाउड। तो दूसरे वाले में भी हम लेटर डाल सकते हैं, तो 26 ही जाएंगे। ठीक है, A to Z तक भी रेपिटेशन अलाउड है हमें, तो 26 डाल देंगे यहाँ पे भी।
अब यहाँ पे लेटर्स कितने होते हैं, ठीक है, मतलब नंबर्स कितने होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टू पे हमने लेटर डाल दिया, बाद में हमें सारे लेटर वो नंबर्स डालने हैं। नंबर्स कितने होते हैं 0 to 9 तक, ठीक है। वो 0 to 9 तक अगर नंबर्स होते हैं, मतलब सिंगल डिजिट वाले, ठीक है। हाँ, वो तो मुझे पता है इन्फिनिट होता है नंबर, पर सिंगल डिजिट वाले कितने होते हैं, 0 to 9 तक ही तो होते हैं, फिर इन 0 से 9 तक बनते हैं ना नंबर, है ना। देखो 0 1 9 तक जाओ, ठीक है, इन इन 10 नंबरों में से तो बनते हैं ना नंबर, 90 1 2, इनके आगे क्या, इनके आगे थोड़ी कुछ होता है। तो ये 10 नंबर हम बना देंगे 0 से 9 तक, तो कितने 10, या तीसरे वाले बॉक्स में हमारे पास 10 तरीके हैं भरने के लिए, ठीक है, 0 से 9 तक। अब यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है नहीं, तो इन चारों में भी 10 10 10 बार कर दो, तो कितने आ जाएंगे, ऐसा कुछ आएगा तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कैलकुलेट होगा तुम्हारे पास एग्जाम में, वहाँ से कैलकुलेट कर लेना। तो सीख गए इतना सारा खतरनाक चीज़ है, वेरिएंस पढ़ ली, बाई वेरिएबल कोएफिशिएंट पढ़ गया, उसमें कैलकुलेटर यूज करना तो आ ही गया होगा, ठीक है। ओ शिट व्हाट हैपेंड भाई। वैसे ही नंबर ऑफ वेज, अब जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मतलब तुम ऐसे नहीं कर सकते कि 2 बार बी आ गया, ठीक है, 2 बार सेम नंबर आ गया, ऐसे नहीं कर सकते, एक बार सिर्फ एक ही चीज़ आ सकती है। तो अगर तुम दिमाग लगाओ अपना थोड़ा, ठीक है। देखो पहले में फॉर एग्जांपल तुमने लिख दिया बी, ठीक है। अब अगर तुमने बी लिख दिया यहाँ पे, तो ठीक है, अब तुम्हारे पास कितने लेटर बचे, क्योंकि अब तुम यहाँ पे बी नहीं लिख सकते, ठीक है, कभी भी बी नहीं आएगा, अगर बी आ गया तो रेपिटेशन हो जाएगी, जो कि इस रूल से, जो जो इस रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो ठीक है, तो 26 में से कितने डालोगे तुम, 26 नहीं डाल सकते क्योंकि बी नहीं आएगा, तो 26 - 1 कितने, 25, समझ रहे हो, कितने आएंगे 25 वेज। अगर ये लॉजिक अगर तुम समझ गए तो तुम यहाँ पे भी समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम नंबर डालोगे, कितने नंबर डाल सकते हो, कोई भी 0 से 9 तक कोई भी नंबर डाल दोगे, फॉर एग्जाम्पल तुमने डाल दिया 1, ठीक है, अब तुम 1 नहीं डाल सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो वापस से कर दो, नहीं फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे 1 नहीं डाला, तुमने यहाँ पे डाल दिया, तुमने यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है। तो क्या कर रहे हो तुम, अब तुमने 0 to 9 में से, ठीक है, 2 तुमने डाल दिया, तब तुम 2 डालोगे यहाँ पे वापस, नहीं नहीं, रेपिटेशन वाला, नो रेपिटेशन वाला रूल हो जाएगा। तो इसलिए तुम क्या डालोगे, 9 में से कोई भी नंबर डाल सकते हो तुम, ठीक है, 9 नंबर, ठीक है, 10 नंबर तुम्हारे पास 0 से 9, 2 तुमने डाल दिया यहाँ अंदर, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 चॉइस बचती है, मतलब तुम 2 के अलावा कोई भी नंबर डाल सकते हो 0 से 9 के बीच वाला, 2 के अलावा, क्योंकि 2 यहाँ हमने डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे डाल दिया 4, अब तुमने 2 और 4 डाल दिया, तो अब तुम यहाँ पे और कुछ नहीं डाल सकते, कुछ नहीं डाल सकते यहाँ पे, कुछ नहीं, मतलब 2 to 4 नहीं डाल सकते, तो तुम्हारे पास 8 चॉइस बची बस, तो वैसे यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 7 चॉइस बची है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, समझ गए ना। तो अब इससे रिलेटेड चीज़ें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा इस वाले का, ये पॉइंट अगर तुमको समझ आ गया ना, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इसमें। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग हमने पढ़ लिया, और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग हमने पढ़ लिया। एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग कब यूज होगा, जब दोनों चीज़ें साथ साथ में नहीं हो रही हो, अलग अलग हो रही हो, ठीक है। मैं बोला है कि, समझ गए ना, कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो रही हो, और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग में क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हो। ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग अ रेस, अब देखो यहाँ पे मैं समझाऊंगा तुम्हें, ऐसे अपना दिमाग चंगा कर लो एकदम। ऑर्डर ऑफ फिनिशेस इन अ रेस, there are 8 athletes who took part in a 100-meter race. What are the possible ways of the athletes can finish the race? तो 8 एथलीट्स हैं हु टेक पार्ट इन 100 मीटर रेस, 8 बंदे हैं, ठीक है, जो एक रेस में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि कितने तरीकों से, कि जो 8 बंदे हैं वो रेस खत्म कर सकते हैं, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि वो सारे बंदे सेम ही है, ऐसा होगा ना कभी कोई भी बंदा फर्स्ट आ सकता है 8 में से कोई भी, तो मैं वही देखना है कितने बंदे, कितने तरीकों से बंदे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ सकते हैं, ठीक है, 8th तक। तो अब ऐसे इसमें बताया मैंने देखो, तो देखो जो फर्स्ट प्लेस वाला बंदा है ना, 8 बंदे तुम्हारे पास, 8 में से कोई भी आ सकता है फर्स्ट, ठीक है, कुछ नहीं पता। अब एक बंदा फर्स्ट आ गया, अब तुम्हें देखना है सेकंड वन आएगा, सेकंड में कितने बंदे बचे, एक बंदा अगर फर्स्ट आ गया तो 7 बंदे बचे ना सेकंड आने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग क्यों हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग में क्या हुआ था, सारी चीजें जो एक साथ हो रही हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारी एक साथ ही तो हो रही है, फर्स्ट आएगा फिर सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा बंदा, है ना। तो वैसे ही देखो, 8 बंदे जो फर्स्ट कोई भी आ सकते हैं 8 में से, फिर एक बंदा फर्स्ट आएगा फिर 7, फिर वैसे 6, फिर 5 4 3 2 1, समझ गया ना। हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सिंपल है भाई ये। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल ये 5 है तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 5 फैक्टोरियल है ना तुम्हारे पास, शेफ जो एक्सक्लेमेशन मार्क है फैक्टोरियल का मार्क होता है, तो उसका मतलब 5 × 4, बस इसके जो कम कम नंबर है ना 1 तक ना मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 4
ठीक है, 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ सारे इसके पीछे के पीछे नंबर को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। जीरो जीरो तक मत चल जाना भाई, जीरो हो जाएगा, ठीक है। 1 तक ही जाना है सिस्टम को, देखो यहाँ तक एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 तक, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन जीरो फैक्टोरियल इज 1। अब ये देखो तुम एक चीज याद रखना, जीरो फैक्टोरियल जो है वो जीरो नहीं होता, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका जो प्रूफ है ना वो बहुत ही मतलब खतरनाक लेवल का है, ठीक है। जी एडवांस लेवल तक का आता है, इसका प्रूफ क्या है तो उसको प्रूव नहीं कर रहा मैं। अब देखो अब तुम्हें शर्ट चूज करनी है, कितनी शर्ट है तुम्हारे पास? 3 शर्ट है तुम्हारे पास, ठीक है। 1 2 3। तो इन 3 शर्टों को तुम कैसे चूज कर सकते हो लाइन में, ठीक है। लाइन में करनी है हमको, मतलब तुम्हें तीनों चूज तो तीनों ही करनी है, पर ऐसा देखना है कि तुमको कि कब कितने नंबर पे तुम कौन सी चूज कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करना है, 3 शर्ट है तुम्हारे पास, तो पहले नंबर पे तुम 3 में से कोई पूरी तीनों की तीनों ही कर सकते हो। तो 3 फिर मल्टीप्लाई करो तो 2 से, क्योंकि फिर दूसरी बार में तुम 2 ही टी शर्ट चूज कर सकते हो ना, और पहली बार में तुम तीसरी बार में तुम एक ही कर सकते हो। तो 3 इंटू 2 6 हो गया। तो 6 वेज है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 तक चल रहा है। ऐसे ऐसे वेज में तुम कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में तुम्हें फैक्टोरियल के बारे में बताया गया है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को तुम कैसे कर सकते हो। अब अब तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी तुम्हारे दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे। तुम 5 फैक्टोरियल को तुम ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में, है ना। दिमाग लगाओ थोड़ा, सोचो देखो क्या है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ऐसे ऐसे है। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी तो हो सकता है ना। देखो यहाँ पे 5 तुम अलग कर लो, फिर ये देखो 4 3 2 1 क्या है, ये 4 फैक्टोरियल नहीं बन रहा है। तो समझ आ गया तो अब आगे बढ़ रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 5, तो वही सेम चीज बता रहे हो कि मैंने जो बताई तुमको। अब इसको सॉल्व करो तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो अगर तुम्हें समझ आओ 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल कट रहा है, ठीक है। कैसे कट रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तुम्हें क्या लगा तो लिखूंगा फिर आगे में है, ज्यादा समझाया मेरे को इतना। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी इसकी भाई। फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 130, ठीक है। 120 आएगा आंसर। वैसे ये नीचे वाले फैक्टोरियल को भी कर लो, देखो दोनों के दोनों कट जाएंगे नीचे वाले, ठीक है। 6 फैक्टोरियल में से 4 फैक्टोरियल कट सकता है, ठीक है। वैसे कट तो कोई भी सकता है, ठीक है। तो इनको अगर तुम कैलकुलेट 600 का आंसर आएगा, तुम्हें करना पड़ेगा तुम्हें, और एक 25 को भी तुम आसानी से कर दोगे, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना बस ये वाला, तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसका एलसीएम लेना है। 25 डिवाइड कुछ भी कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। अब पता है आगे के लेक्चर में कुछ नहीं है, आगे के लेक्चर में करवाया गया फॉर्मूले, और उनको बहुत ही लंबा खींचा गया है। तो फिर मैं तुम्हें लेक्चर की सिलेक्शन नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले बता दूंगा, जो मैं तुम्हें बोला है ना, आर एस अग्रवाल वाला। आर एस अग्रवाल वाले कौन से करना सब, आर एस अग्रवाल लेना, सारे एग्जाम्पल्स करना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल से पहले तुम्हें फॉर्मूला बता देंगे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो भाई आ गए हैं हम अपने शॉर्ट नोट पे, ठीक है। तो मेनली 4 फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे जो तुम्हें याद रखना चाहिए, और यही फॉर्मूला का यूज होगा मेनली। जो ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, ये सारे फॉर्मूले इसी इस वाले ये सारे के तीन फॉर्मूले इससे डिराइव हुए हैं, ठीक है। अभी डेरिवेशन में तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम बस याद कर लेना क्वेश्चन सॉल्व करने से, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल परमुटेशन करना है, मतलब तुम्हें अरेंज करना है, ठीक है। तो आर ऑब्जेक्ट्स को एन ऑब्जेक्ट्स में से, टोटल तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो तुम्हारे पास मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास, और तुम्हें 2 को अरेंज करना है। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एन का मतलब है टोटल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एनपीआर नोशन होता है, इसका नोटेशन होता है एनपीआर करके। एन ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशन करनी है हमें आर ऑब्जेक्ट्स में। सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट होंगे। अब तुम्हें बोला गया है इन 3 में से तुम्हें क्या करना है, 2 को उठाना है, 2 को लेकर तुम्हें अरेंज करना है उनको, ठीक है। ये है इसका मतलब, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 को उठाना है और फिर उनको अरेंज कर देना है। इन 2 ऑब्जेक्ट से जो भी तुमने उठाए उसको तुम्हें वैसे ही, जो मैंने तुम्हें क्या बोला, 1 2 डंडे बना के अरेंज कर देना उनको। तो वैसे ही एन फैक्टोरियल मतलब जितने तुम्हारे पास टोटल है, 3 ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे पास टोटल, 3 का फैक्टोरियल कर दो। फिर एन माइनस आर, एन क्या है तुम्हारे पास, 3 टोटल है ना, ठीक है। एन है टोटल, फिर आर ऑब्जेक्ट्स को माइनस कर दो एन में से, ये चीज है। 3 - 2 कर दो, 1 फैक्टोरियल आ गया। जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, वही तुम्हारा आंसर है, इतने परमुटेशन है। अब
इसमें हमने बोला अरेंज करने का, अब इसमें क्या बोला है कि रीअरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट रिपीटिंग पी टाइम्स। ठीक है, अब तुम्हें बोला गया कि तुम्हें रीअरेंज करना है एन ऑब्जेक्ट्स, अरेंज है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास अरेंज हो रखे हैं, अब तुम्हें उनको रीअरेंज करना है। पर एक दिक्कत है कि जो एक ऑब्जेक्ट है ना उसमें सो रिपीट हो रहा है पी बार, ठीक है, पी बार वो रिपीट हो रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, एन फैक्टोरियल करना है सबसे पहले, तो जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स उनको एन फैक्टोरियल कर दो, डिस्पाइट कि भाई कितने भी रिपीट हो रहे हो वो मस्त काउंट करके ऐड कर दो उनको। अब जो पी टाइम जो रिपीट हो रहा है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जो 5 बार आ रहा है, सेम चीज है, सेम चीज 5 बार आ रही है, तो उस जो एन फैक्टोरियल ना उसमें से डिवाइड कर दो पी बार। ठीक है, मतलब जो जो चीज जितनी बार आ रही है ना उसके नंबर में से डिवाइड कर दो उसको, फैक्टोरियल करना है, लेकिन पी नहीं करना सिर्फ। जैसे तुम्हारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे पास, बार है 6 ऑब्जेक्ट, ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, और उसमें से दो जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है, याद रखना है रिपीट हो रही है, दो रिपीट हो रही है। तो क्या हो रहा है, तुम्हें 6 फैक्टोरियल तो करना है सबसे पहले, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और फिर तुम्हें डिवाइड कर देना है 2 फैक्टोरियल से। समझ गए। और वैसे और इसका एक्सटेंशन ले लो एक, फॉर एग्जाम्पल 6 है तुम्हारे पास, लेकिन जो 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 तरीके के अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मतलब ठीक है, वो दोनों के दोनों दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो तुम्हें दोनों को 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देना है नीचे से, समझे, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देना है, अगर दो दो ऑब्जेक्ट हैं जो दो दो बार रिपीट हो जाए। बहुत कंफ्यूजन की चीज़ है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं भी यही कह रहा था कि बहुत ही कंफ्यूजन की चीज़ है, टीचर तो समझ रहा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पर अगर तुम क्वेश्चन करोगे ना खुद के दिमाग लगा के तब आएगा समझ में। मैं भी गुट्टी नहीं पिला रहा तुम्हें कि बेफालतू का कि ये कर लो तुम्हें आ जाएगा, भाई मैं तुम्हें फॉर्मूला समझा दूंगा, तुम्हें क्वेश्चन तक समझा दूंगा ना, अगर तुम खुद से करोगे ही नहीं भाई, होगा ही नहीं। और जो नमूने ऐसी क्वालिफाइड दिखाए ना बिना प्रैक्टिस को, उन्हें पता चल गया होगा। ठीक है, पता है इतने ईजी क्वेश्चन आए थे क्वालिफायर में इस बार, बहुत ईजी, ठीक है, आधी चीजें तो मेरे दिमाग में सॉल्व हो रही थी, ऐसे क्वेश्चन आया था, बच्चे वो भी तक करके नहीं, उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं की। ठीक है, और थर्ड वाला क्या है, परम्यूटेशन सर्कुलर सर्कुलर सीक्वेंस, मतलब कि तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट्स है वो ऐसे अरेंज हो रखे हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो अगर सर्कुलर मोशन में हो रखे हैं तो एन माइनस वन फैक्टोरियल होगा। ठीक है, फॉर्मूला में एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन दे रहा हूँ इसकी, ठीक है, एन माइनस वन फैक्टोरियल होगा, ठीक है, सीधा 6 ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास वो ऐसे सर्कुलर मोशन में, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल है। हाँ पर सुनो, ये क्यों है, कब है, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं। समझ गया, मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऐसा सर्कुलर वो बना रहे हैं ताकि वो दिख रहा है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तभी डिफरेंट हो रहा है, लग रहा है, और क्लॉकवाइज जाएंगे तभी और तभी डिफरेंट हो रहा है। समझ गए, समझ गए ना। या वापस देखो, अगर ये क्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तब भी ये सेम लगेगा, ठीक है, और जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है तब ये अलग लगेगा। ये बात समझ गए ना, तब एन माइनस वन फैक्टोरियल टाइम जाएगा। पर अगर ऐसा है कि वो हमें वो परम्यूटेशन की सीक्वेंस निकालनी है, जब जो सर्कुलर सीक्वेंस होगा ना उसका, वो एंटी क्लॉकवाइज हो या तो क्लॉकवाइज हो, दोनों के दोनों सेम लगेंगे। समझ गए, सेम लगेंगे दोनों के दोनों, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो देखो सेम ही लग रहा है। तो फिर उसमें से आधी चीज हटा दो, क्योंकि फिर सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, दोनों सेम ही है, क्योंकि है ना, तो इसके साथ खत्म हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद ना, अब ये जो स्टेटिस्टिक्स है ना, अभी हमारा थोड़ा मैथमेटिक्स साइड जा रहा है। ठीक है, अभी कुछ दिनों बाद प्रोबेबिलिटी भी आएगा, उसमें भी भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग में ना मैं तो कह रहा हूँ कि आर एस अग्रवाल पकड़ो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करो एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल्स जो वो होते हैं जो चीज़ तुम्हें पहले से सॉल्व करके दे रखी होती है, तो वो एग्जाम्पल्स करो, ठीक है, बहुत सीधा है तुम्हारा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन ना, एक्सप्लेनेशन के साथ देखना, बहुत ही आसान, भाई टॉप मार दोगे तुम। ठीक है, ये जो यूट्यूब में चलता रहता है ना कि भाई इतने क्वेश्चन हो जाएंगे भाई तुम टॉप मार दो, कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, इस डिग्री में अगर तुम्हें एंड तक लेना तो तुम्हें खुद से दिमाग चलाना सीखना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा भाई, छोड़ दो। ठीक है, मैं पूरा भाई मैं सही में बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भाई इसी के साथ, होप कि तुम्हें मजा आया हो, डिमोटिवेट कर दिया मैंने थोड़ा सॉरी। खैर अभी भाई, अभी तो बहुत ईजी है डिग्री, अगर तुम मुझसे दिमाग लगाना सीख गए ना भाई, बहुत ईजी है, बस तुम्हें थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जो हूँ ना मैं यहाँ पे देने के लिए।